आखिरकार दवाइयाँ बनाते वक्त उसमें गधे का मांस क्यों मिलाया जाता है और दवाई की बोतल में किस जानवर के हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है और कैसे इतनी सारी दवाई को फैक्ट्री में बनाया जाता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो सबसे पहले उस पर रिसर्च की जाती है। जैसे कि अगर लकवे की दवाई को टेस्ट करना है तो जानवरों को जबरदस्ती लकवा ग्रस्त करके उस पर टेस्टिंग होती है। अब टूटे हुए हाथ पैर वाली दवा अगर बनानी है तो उस केस में जानवरों के हाथ पैर बेरहमी से तोड़कर उन पर टेस्टिंग होती है। अगर फेफड़े के कैंसर की दवा बनानी है तो सबसे पहले जानवरों में तंबाकू की इनहेलर से लगातार उनमें कैंसर पैदा किया जाता है ताकि वो कैंसर की दवा बना सके। अब इस प्रोसेस से आपका खून तो जरूर खौला होगा, लेकिन दोस्तों ये टेस्टिंग प्रोसेस सबसे जरूरी है क्योंकि बिना एनिमल टेस्टिंग से वो दवा सीधा इंसानों पे यूज की जाए तो वो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो अब आइए टैबलेट बनाने का प्रोसेस अच्छे से समझ लेते। रिसर्च करने के बाद जो फार्मूला तैयार किया गया है उसे बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स किया जाता है। दोस्तों, ये बाइंडिंग एजेंट वही मटेरियल है जो कि दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जकड़ कर रखते हैं। अब जब एक बार मिक्सचर तैयार हो जाए तो फिर उसका जो अनवांटेड पार्ट होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस बचे हुए फार्मास्यूटिकल मटेरियल को सुखाकर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसे इतना भी नहीं सुखाया जाता कि इसे टैबलेट बन ही न पाए, इसीलिए थोड़ी नमी अभी भी उसमें बाकी होती है। जब इस मिक्सचर को मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है तब कुछ ऐसे टैबलेट बनते हुई चली जाती है। अब टैबलेट्स आपको लगता है कि बन गई, लेकिन अभी भी ये थोड़ी खुरदरी है और आसानी से ये टूट भी जाएगी और इसीलिए कुछ इस पर ऐसी कोटिंग की जाएगी कि थोड़ा सॉलिड हो जाए और देखने में भी अच्छी लगे। इस प्रोसेस के लिए सभी टैबलेट्स को इस रोटेटिंग मशीन में डालकर इस पर आर्टिफिशियल ब्लेमिंग एजेंट और टैबलेट का कोटिंग कलर भी इसमें डालकर अच्छे से 35 मिनट तक इसे मिक्स किया जाता है। अब हर घंटे जो भी टैबलेट बनी इसमें से कुछ टैबलेट की क्वालिटी टेस्ट की जाती है। क्वालिटी टेस्टिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स है भी या नहीं ये देखा जाता है। ये पानी में घुल रही है या नहीं, या फिर कोई मटेरियल कम ज्यादा न हो गया हो, और यहीं से अप्रूवल मिलने पर पूरे स्लॉट को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर एक मजदूर उस टैबलेट को मशीन में सेट कर देता है और बाकी का काम मशीन ऑटोमेटिक ही कर लेता है। इसके अलावा आइए दोस्तों एक ऐसी बात बताते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी। दरअसल दो तरह की दवाई मार्केट में आती है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप जेनेरिक मेडिसिन ही खरीदे। जेनेरिक मेडिसिन कोड़ियों के भाव में मिलते हैं और ब्रांडेड जेनेरिक से 10 गुना ज्यादा भाव में मिलती है क्योंकि ब्रांड पहले ही इतने सारे पैसे उसकी मार्केटिंग पर खर्च कर चुकी होती है, इसीलिए दवाई का प्राइस आसमान छूने लगता है। और कई ब्रांडेड कंपनी डॉक्टर्स को लालच देती है कि वो मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां ही पर्ची पर लिख कर दे। इस मामले में मरीजों की जानकारी और डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग्स मरीजों को कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती, जिससे कि मरीजों को जबरदस्ती महंगी दवाई खरीदनी ही पड़ती है।